अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हम लोग मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने के बाद और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के बाद उसके बाद जन्नतुल बकी की हमने आपको सैर कराई है। और आज हम लोग जो है ना जंग ओहद वाली जगह पर पहुँचे हैं। जंग ओहद एक मशहूर जगह है जहाँ कुफ़ार और इस्लाम के दरमियान आज से 1400 साल पहले दूसरी जंग हुई थी। पहली जो जंग थी वो जंग बदर थी। उसके भी मनाज़िर इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को लेकर जाएंगे जबल ओहद के मकाम पर। ये ओहद का मकाम है जहाँ पर इस्लाम और कुफ़ार की जो दूसरी बड़ी जंग हुई थी। ये वो मकाम है, ये वो जगह है यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की तादाद में हज़ारों की तादाद में जो है ना लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। शोहदा के लिए यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत की जाती है और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत की जाती है। तो ये वो मकाम है, ये वो मनाज़िर हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। माशाअल्लाह कितना पुरसकून और पुरसरूर जो है ना वो मकाम है, जगह है। अब हम आपको थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान की भी ज़ियारत कराएंगे। यहाँ पर एक मस्जिद बनाई है सऊदी हुकूमत ने, आप मस्जिद देख सकते हैं। उसके बाद हम अभी जा रहे हैं पहाड़ी की तरफ। ये वो पहाड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को यहाँ पर बिठाया था और उनको हुक्म दिया था कि जंग में फ़तह हो या शिकस्त, आपने किसी भी सूरत जो है ना इस पहाड़ी को आपने नहीं छोड़ना है, इसको यानी खाली नहीं करना है। ये जो एरिया आप सामने देख रहे हैं, अभी मैं पहाड़ी के ऊपर जाकर भी आपको दिखाता हूँ। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पहाड़ जो देख रहे हैं, ये असल में जबल ओहद है। ये वो पहाड़ है जिसको जबल ओहद कहा जाता है। लेकिन ये जो तीर अंदाज़ों की पहाड़ी है, ये बिल्कुल छोटी पहाड़ी है। इसके साइड पे कहा जाता है कि 2 नाले गुज़रते थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को हुक्म दिया था कि जिस जंग में फ़तह हो या शिकस्त, आपने किसी सूरत इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना है। अब हम बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंच गए हैं। आप देख लें, बहुत सख्त किस्म की पहाड़ी है और सख्त किस्म के पत्थर हैं, लेकिन बहुत छोटी पहाड़ी है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर लोग आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। जंग ओहद जो है मस्जिद नबवी से तकरीबन 15 से 20 मिनट के फ़ासले पर शुमाल की तरफ है और यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। मस्जिद नबवी से आप पैदल 15, 20, 25 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। वैसे लोग गाड़ियों में या बसों के ऊपर जाते हैं। अगर हम लोग तो गाड़ी के ऊपर आए थे, यानी हाईएस्ट के ऊपर आए थे, तो उसने आने जाने का किराया जो हमसे लिया था वो 10 रियाल किराया लिया था। और 10 रियाल में उसने हमें मस्जिद क़िबलतैन और जंग खंदक, मस्जिद कुबा, यानी 5-6 जगह पर वो हमें लेके गया था। सिर्फ 10 रियाल में लेकर भी गया और वापस लेकर भी आया। अब हम पहाड़ी के ऊपर चले गए हैं और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पे बसें आकर खड़ी होती हैं और ये पहाड़ी के ऊपर लोग मौजूद हैं। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर बहुत एक जो है ना वो पुरसकून मरला होता है, एक यानी कि सोचने का भी एक मकाम होता है। और यहाँ पर एक नाला हुआ करता था, ये नीचे आप देख रहे हैं। इसके ऊपर अभी रोड और पुल वगैरह बन गए हैं और दाएं बाएं हर साइड पे जो है ना वो घर बन गए हैं, होटलें और आबादी वगैरह बन गई है, मस्जिद वगैरह बना दिए हैं गवर्नमेंट हैं। ये जो छोटे छोटे मकान आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे शॉप्स हैं, यानी दुकानें हैं छोटी छोटी, और इनके साथ ये बड़ी मस्जिद है। यहाँ नमाज के टाइम पे जो है ना इसको खोल देते हैं, वैसे ओवरऑल ये बंद होता है। अगर कोई बंदा नवाफिल पढ़ना चाहता है या वज़ू करना चाहता है तो ये इतना जगह इसकी जो है ना वो खुली रखते हैं, और यहाँ वज़ू भी कर सकते हैं और यहाँ पे नवाफिल भी आप अदा कर सकते हैं। हम लोग अभी जो है ना वो उस पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर 50 तीर अंदाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया था। और ये जो एरिया सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है और बसों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है, ये एक्चुअली एक पार्किंग एरिया है। यहाँ कुछ लोग जो है ना फ़ॉरेन कंट्री के भी आए हुए हैं, यानी दूसरे ममालिक के लोग आए हुए हैं
وزٹ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے. ایکچولی آپ اس کو وزٹ نہیں کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ اس کو زیارت کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگ یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ جو ایریا تھا اس ٹائم تو 1400 سال پہلے یہ علاقہ بالکل خالی ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل یہاں آبادی ہو گئی بہت زیادہ. اور یہ سامنے جو اونچی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، کالا پہاڑ جو ہے یہ ہے اصل میں اس کو جبل احد یا احد پہاڑ بھی کہتے ہیں. اس کو اردو زبان میں احد اور عربی زبان میں اس کو جبل احد کہا جاتا ہے، یعنی احد کی پہاڑی. اور یہاں پر بہت کثیر تعداد میں زائرین کی تعداد یہاں پر موجود ہے، زیارت کرنے والوں کی تعداد، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی میری مسجد میں تشریف لاتا ہے یا مدینہ منورہ آتا ہے تو وہ احد کے مقام پر لازمی جائے اور وہاں شہداء کے لیے دعائے مغفرت ضرور مانگے. تو آج ہمیں ٹائم ملا ہے اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو تفصیل میں آپ کو بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ جنگ کہاں پر ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس میں جو شکست کی وجہ بنی تھی مسلمانوں کی. یعنی میدان جنگ تو جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھ رہی ہے، لیکن اس کے بعد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا ہے. 70 کے قریب صحابہ کرام نے یہاں پر جام شہادت نوش کیا، اور اس میں ایک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اسی مقام پر شہید ہوئے تھے اور یہیں پر مدفون ہوئے تھے. تو ہم آپ لوگوں کو قبرستان کی طرف بھی لے کر جائیں گے. قبرستان کی سائڈ پہ 4 دیواری بنا دی گئی، آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن باہر سے جالیاں لگی ہیں، آپ وہاں سے زیارت کر سکتے ہیں، آپ دعا مانگ سکتے ہیں. شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ دعائے مغفرت یہاں سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا، اس لیے کہ گاڑی وہاں پر زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، کیونکہ گاڑی والے جو آپ کو پتہ ہے وہ کرائے والے ہوتے ہیں، اور انہوں نے 10 ریال لے کر جو ہے نا ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور 5-6 مقامات پر اور بھی لے کر جانا ہوتا ہے انہوں نے، اور پھر واپس بھی لے کر جانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ ضائع نہ ہو، قضا نہ ہو، نماز ظہر. تو اس وجہ سے وہ زیادہ دیر نہیں رکتے ہیں، ورنہ میں اس سے بھی جو ہے نا بہترین ویڈیو بناتا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا.